हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसपीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आज के दिन यानी 4 अगस्त को मंगलवार, आज एक इम्पॉर्टेंट दिन था। जैसा कि मैंने आप सभी को इससे पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिसेबिलिटी सेंटर्स पर हुई प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के बारे में अपडेट देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने आगे की जर्नी को प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी आप अपने पर्सनल फीडबैक्स भी नीचे डाल सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी रिजल्ट्स या जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ वो एक एवरेज ओवरव्यू है। एवरेज देखिए, हर सेंटर पर सभी बच्चे पास नहीं होते। किसी भी सेंटर का जो पासिंग रेशियो है वो 100% नहीं है। कोई ना कोई बच्चा ज़रूर वहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है। खैर, उसके अलग अलग रीजन होते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि होना ही होना है, लेकिन हाँ, हर कोई बच्चा पास होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी 100% नहीं है। तो कुछ बच्चों का अपना एक पर्सनल ओपिनियन उस सेंटर के बारे में हो सकता है, पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ यहाँ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट बताऊं तो कल एमसीसी पोर्टल अधिकतर सेंटर्स पर नहीं काम कर रहा था, लेकिन आज काम किया और बच्चों को सर्टिफिकेट जनरेट करके भी दिए गए। लेकिन अभी भी कुछ सेंटर्स पर एमसीसी पोर्टल को लॉग इन कर पाने में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे कि बच्चों का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा। आई होप ये परेशानी 5 अगस्त वाले दिन यानी कल के दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सभी सेंटर्स एनएमसी की गाइडलाइंस को 100% नहीं फॉलो कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, और कुछ सेंटर्स एनएमसी की गाइडलाइन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, यानी 100% नहीं कर रहे। और इसका मेरा मतलब है कि डिसेबिलिटी परसेंटेज का असेसमेंट ना करना। तो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर डिसेबिलिटी परसेंटेज का असेसमेंट हो रहा है। तो मैं आगे वीडियो में जब बढ़ूंगा तो आपको सभी सेंटर के बारे में जानकारियां देता जाऊंगा। शुरुआत करता हूं यहाँ पर मैं जीएमसीएच चंडीगढ़ के साथ। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेने का सिलसिला काफी पहले से ही शुरू हो गया था। असेसमेंट भी शुरू हो चुका है। आज असेसमेंट का यहाँ दूसरा दिन रहा। बच्चों को सर्टिफिकेट भी जनरेट करके दिए गए हैं और बच्चों का असेसमेंट भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ बच्चों के असेसमेंट में, जैसे ब्लड डिसऑर्डर की बात करें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें, तो बहुत अधिक बच्चों को समस्या नहीं आई। लेकिन अगर लो विजन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों के मिक्स रिएक्शन है और वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। चलिए, अब हम आगे की स्टेट्स की बात करते हैं। तो हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में ग्रांट मेडिकल कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हुआ। यहाँ पर एप्लीकेशन लेने का सिलसिला तो कल से ही शुरू हो चुका था। सर्टिफिकेट जनरेट करके तो अभी तक बच्चों को नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये दे देते हैं। यूजुअली 2 दिन का समय ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में लगता है। लो विजन की चेकिंग में विशेषकर पर यहाँ पर डिसेबिलिटी असेसमेंट हुआ है, जो कि एनएमसी रूल के अंदर नहीं लिखा था। दूसरी चीज, बच्चों के असेसमेंट के लिए कुछ टेस्ट बच्चों को बाहर से एक्सटर्नली लिख कर दिए गए, जो कि बच्चों को बाहर से कराने पड़े और उसका पैसा भी लगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर भी असेसमेंट हुआ है, लेकिन वहां पर इतनी समस्या बच्चों को नहीं आई जितनी कि लो विजन में आई है। तो लो विजन में बच्चों का की जो प्रक्रिया है और जो प्रतिक्रिया है वो कोई खास नहीं है। फिर AIIPMR मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों की एप्लीकेशंस भी रिसीव की जा रही हैं और असेसमेंट भी किया जा रहा है। कुछ हद तक यहाँ पर एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस को भी देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ भी बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शन ही है, कुछ फिक्स्ड रिएक्शंस नहीं है। एम्स नागपुर की बात करें तो यहाँ भी असेसमेंट हुआ, लेकिन सभी बच्चे जो यहाँ मौजूद थे सभी का असेसमेंट नहीं हो पाया है। पर हाँ, यहाँ असेसमेंट हुआ है और वो लगातार जारी है। जब आप एप्लीकेशन लेकर एम्स नागपुर जाते हैं तो सेम डे ही आपको असेसमेंट का मौका मिलता है। खैर, कुछ बच्चों का असेसमेंट नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक हो गया था, बच्चों की संख्या अधिक थी और स्टाफ लिमिटेड था। अब दिल्ली की बात करें तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एप्लीकेशन लेने का सिलसिला कल से ही शुरू हो चुका था। आज भी बच्चों ने भारी संख्या में एप्लीकेशंस सबमिट कराई हैं डिफरेंट रीजन से आके। यहाँ जिन बच्चों ने एप्लीकेशंस कल जमा कराई थी को आज के लिए बुलाया गया है, मतलब 5 अगस्त के लिए मॉर्निंग में असेसमेंट के लिए बुलाया गया। तो ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का असेसमेंट यहाँ होने वाला है। सेकेंडरी, जो बच्चे आज एप्लीकेशन जमा करा कर गए उनको 2 से 3 दिन के भीतर कॉल करके बुलाने का आश्वासन दिया गया है। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल यानी आरएमएल हॉस्पिटल या अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशंस काफ़ी समय से यानी पिछले 3 दिन से ही बच्चों की एप्लीकेशंस रिसीव करना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन लो विजन यानी कोई बच्चा अगर अपनी आंखों की जांच के लिए यहाँ आ रहा है
तो उसको साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस ना जमा करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीनी जो तकनीकी प्रॉब्लम्स है, मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो जांच ठीक से नहीं करी जा सकती है। इसके संदर्भ में बच्चे जब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ गए, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी एप्लीकेशंस रिसीव की जा रही हैं, लेकिन लो विजन को लेकर यहाँ भी बच्चों को मना किया जा रहा है। और रीज़न वही है, मशीनों के अंदर तकनीकी खराबी है। और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर लो विजन का टेस्ट होता नहीं, तो यानी वो बच्चे जो दिल्ली में अपना असेसमेंट कराना चाहते हैं, वो चाहकर भी लो विजन का असेसमेंट दिल्ली में नहीं करा सकते, उन्हें बाहर की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो BHU, जिसने सबसे पहले ही एप्लीकेशंस लेना शुरू किया था असेसमेंट के लिए, पहला बैच 5 अगस्त को बुला लिया है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को जो 5 तारीख के बैच में अपना असेसमेंट कराने जा रहे हैं, और नेक्स्ट बैच फिर 6 तारीख को है। इसी प्रकार से अब असेसमेंट चलता जाएगा। जो लोग आज अपनी एप्लीकेशन जमा कराकर आए थे, इवनिंग में उनको अपॉइंटमेंट भी मिल गई, यानी अपॉइंटमेंट मिलने का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब जो भी रिएक्शन, जो भी रिजल्ट्स BHU की तरफ से आएंगे, वो आपके साथ साझा किए जाएंगे, ताकि आप ठीक से अपनी जर्नी प्लान कर सकें। फिर UPUMS सेफई इटावा की बात करें तो यहाँ भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। एप्लीकेशन लेने का सिलसिला तो पहले से ही शुरू था। जिन लोगों का वेरिफिकेशन मंडे को हुआ, उन्हें आज सर्टिफिकेट्स दी गए, और जिन बच्चों का असेसमेंट मंगलवार को हुआ है, उनको नेक्स्ट दिन सर्टिफिकेट्स हैंडओवर कर दिए जाएंगे। और बात करें तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का चेकअप नहीं हुआ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस रिसीव की गई, पर लो विजन को लेकर यहाँ पर कोई भी बोर्ड जनरेट नहीं हुआ है। होप 5 से एज बोर्ड भी वहाँ पर बन जाएगा, पर अगर ना बने तो आप उत्तर प्रदेश के दूसरे सेंटर्स की तरफ विजिट करना शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ एकमात्र SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में असेसमेंट आज सुबह शुरू हो गया, और अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटी यानी हाथों में जिन बच्चों को समस्या है, उन बच्चों को का बहुत अच्छा रिएक्शन वहाँ से नहीं मिला, और बहुत अच्छा रिजल्ट उस तरफ से नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे उस तरफ से मूव कर रहे हैं। बाकी असेसमेंट की बात करें तो वहाँ पर लो विजन का भी डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो SMS जयपुर में NMC की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, और डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के 2 सेंटर्स में से एक रिम्स रांची में आज एप्लीकेशंस भी ली गई, और साथ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी में असेसमेंट भी किया गया। खैर, बच्चों का असेसमेंट अभी पूरा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं मिला है सर्टिफिकेट, लेकिन कल उनका असेसमेंट पूरा करके उन्हें ज़रूर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बात करें लो विजन और ब्लड डिसऑर्डर के लिए, उनको अगले दिन यानी 5 अगस्त सुबह 11 बजे बुलाया गया है, और उनका बोर्ड बनने और फिजिकल वेरिफिकेशन होने का आश्वासन उन्हें दिया गया है। और MGM की बात करें तो वहाँ पर भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं। अब गुजरात की बात करें तो राजकोट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फिर वडोदरा और भावनगर, यहाँ तीनों ही जगह पर बच्चों का असेसमेंट भी हुआ और बच्चों की जांच भी की गई, लेकिन MCC का पोर्टल वो लॉगिन नहीं कर पा रहे। कुछ तकनीकी खराबी है, MCC और उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन का गैप है, शायद MCC की तरफ से कुछ गलती हो। उनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया गया, लेकिन असेसमेंट वहाँ पर हुआ है। अब हम बात करते हैं बिहार की, तो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया की बात करें तो यहाँ बच्चों की एप्लीकेशन स्वीकार की गई, उन्हें बुलाया भी गया, लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए वहाँ गए तो उन्हें ये जानकारी दी गई कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, वो राउंड पर गए हैं, तो आप अब कल आइएगा। कुल मिलाकर बात करें तो पूरे बिहार के अंदर ही, चाहे वो पटना ही हो, गया हो, दरभंगा हो, जहाँ भी सेंटर्स को नियुक्त किया गया है, कहीं पर भी अभी तक बच्चों की जांच हुई ही नहीं है और बच्चे सिर्फ भटक रहे हैं। इस वजह से दूसरे सेंटर्स पर भी अब जब ज्यादा भीड़ होना शुरू हो चुकी है, तो अगर कोई बिहार का बच्चा वहां पहुंच रहा है जैसे BHU में, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जा रही, और की जा रही हैं तो बहुत मुश्किल से। और उन्हें ये कहा जा रहा है कि जब आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में इतने सारे मेडिकल वेरिफिकेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफी भीड़ है। बात उनकी ठीक भी है, लेकिन बिहार में जितने भी सेंटर्स हैं ये ऑन पेपर ही हैं, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स पर ये जानकारी दी जा रही है या तो हमारे पास स्टाफ नहीं है, या हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, या हम आपकी एप्लीकेशन लेंगे और शायद हम वेरिफिकेशन कर भी सकते हैं और शायद नहीं भी कर सकते, या हमारा बोर्ड 19 तारीख को बैठने वाला है। इस प्रकार की बातें बच्चों को दी जा रही हैं। तो मैं बिहार के बच्चों से यही कहूंगा कि आप ऑल इंडिया सेंटर की तरफ मूव करें। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज की, उत्तराखंड की,
तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ पहले, लेकिन आज के दिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि वो एमसीसी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाए, वही टेक्निकल खराबी। लेकिन बात करें हल्द्वानी की, तो वहाँ एप्लीकेशंस भी रिसीव हुई, असेसमेंट भी हुआ, लेकिन वो सर्टिफिकेट वो भी जनरेट नहीं कर पाए, वही एमसीसी के पोर्टल को वो नहीं चला पाए, ये उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, उसके बाद असम की बात करें तो यहाँ भी वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हुई और बच्चों का एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से भी गुड न्यूज़ है, आईपीजीएमआर कोलकाता को लेकर वेस्ट बंगाल का सर्कुलर जारी हो गया है और वहाँ मेडिकल बोर्ड बन गया है। 5 अगस्त से वहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव करने के साथ साथ असेसमेंट होता हुआ भी नजर आएगा। फिर उड़ीसा के एससीबी मेडिकल कॉलेज को भी यहाँ का सेंटर घोषित कर दिया गया है, हमेशा उसे ही होना था, और मेडिकल बोर्ड गठित हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन 5 से शुरू होगा या 6 से, इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, पर 5 तारीख से एप्लीकेशन लेना शुरू जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन बचा हुआ है। 12 तारीख वैसे भी लास्ट डेट है, तो पहले ही यहाँ पर पोर्टल शुरू हो जाएगा। अगर आप एससीबी के आसपास रहते हैं और वहां से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं स्टेट के लिए, तो आप चले जाइए। आंध्रा के अंदर कुर्नूल मेडिकल कॉलेज ने एप्लीकेशन स्वीकार की है, असेसमेंट शुरू होने की उम्मीद है। फिर उसके बाद कर्नाटका में मैसूर मेडिकल कॉलेज ने कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं की, उनका यही कहना है एमसीसी की तरफ से हमारे पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। फिर त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला मेडिकल कॉलेज में आज के दिन अवकाश रहा, लेकिन कल 5 अगस्त वाले दिन सुबह से वहां एप्लीकेशंस भी ली जाएंगी और असेसमेंट भी शुरू हो सकता है क्योंकि वहां पर जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, तो उसी दिन आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के पूरे पूरे आसार हैं। बाकी आपके पास जो भी ग्राउंड रियलिटी हो, अपना जो एक्सपीरियंस हो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे पीडब्ल्यूडी बच्चे भी उसे पढ़कर एक सही डिसीजन ले सकें। बाकी बच्चों, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए या कोई सवाल है आपके, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो कुछ स्लॉट अभी भी खाली हैं, आप हमसे काउंसलिंग के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो एज ए मेंबर हमसे जुड़ सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशंस एंड एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।